जनता मजदूर संघ कुंती गुट के महामंत्री सह जेबीसीसीआई सदस्य सिद्धार्थ गौतम का अभिनंदन समारोह कोयला भवन रिक्रिएशन क्लब में संघ के सहायक सचिव कृपा शंकर सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया गया। संघ के नेताओं ने 51 किलो का माला पहनाकर सिद्धार्थ गौतम का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर सिद्धार्थ गौतम ने कहा है कि पिछले माह 18 अप्रैल की जेबीसीसीआई की बैठक में श्रमिकों से जुड़ी कई अहम मुद्दों पर बातें रखी गई, कई पर सहमति भी बनी। कलर की परीक्षा का भी मुद्दा उठाया। परीक्षा में आउट ऑफ सिलेबस से प्रश्न पूछे जाने की समस्या को भी रखा गया। इस पर कोल इंडिया ने भरोसा दिलाया है कि कुछ जो खाली सीटें रह गई हैं, साथ ही आगामी नए मैन पावर बजट के साथ जोड़कर कंबाइन करके परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने कहा है कि ट्रेड यूनियन जनता मजदूर संघ में रहकर काम करना अच्छा लगता है। ट्रेड यूनियन में सीखने को काफ़ी कुछ है। कई बार समस्याएं भी आती हैं तो उसके समाधान के रास्ते भी निकल आते हैं। हमें अपने काम को एक विश्वास के साथ करना है, सफलता ज़रूर मिलेगी। मकसद हम लोग का सबसे पहले ये था कि हम लोग सभी नौजवान युवा जो है यूनियन को हम लोग आगे बढ़ाएं, और जो भी हमारा जो क्लर्क का ये था मुद्दा, उस पर भी बहुत सारे जो है श्रमिक भाई जो है बहुत दिन से पूछ रहे थे। उसके लिए हम लोग ये प्रोग्राम रखे, और आने वाले समय में हमारे महामंत्री जी ने भी ये तो बता ही दिया कि जुलाई में जो भी है क्लर्क का एग्ज़ाम होगा। और बहुत सारा भी हम लोग का भी समस्या है जो कि हम लोग अभी उसको देख रहे हैं। एग्जाम नहीं हुआ था? नहीं, एग्ज़ाम हुआ था जो कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हुआ था। तो उसका जो है हम लोग हमारे डीपी साहब से हम लोग का बातचीत भी हुआ। बातचीत होने के बाद फिर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग एग्ज़ाम जो है जुलाई में फिर से कराएंगे। ये एग्ज़ाम फिर से जुलाई में होगा? हाँ, उसी पर आज चर्चा हुआ। और मनीष भैया का जो हम लोग सम्मान समारोह भी किए हैं। अब BCCL और CCL में हम लोग काम कर रहे हैं, बट अभी ECL में हम लोगों के संगठन का गठन होने जा रहा है, और हम लोग काफ़ी संख्या में वहाँ पर जो श्रमिक हैं वो जनता मजदूर संघ से जुड़ रहे हैं, और इसको लेकर के हम लोगों के प्रवास का कार्यक्रम भी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन में हम लोग 3 सब्सिडरी में बहुत ही सम्मानजनक, BCCL में तो नो डाउट हम लोग हैं ही, CCL में भी हम लोग पहले से हम लोगों की उन्नति हुई है, और जिस तरह से ECL में हम लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वहाँ भी एक सशक्त संगठन बन करके हम लोग उभरेंगे। कितने अभी तक सदस्य बना दिए हैं? देखिए, जैसा मुझे वहाँ के लोगों से बातचीत हुई है, अभी तक 250 सदस्य हमारे राजमहल में बन चुके हैं। जैसे इसका तो सिस्टम होता है कि आपका चेक ऑफ सिस्टम से ये बनता है, तो 250 मेंबर हमारे बन चुके हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अभी हम लोगों को जाना है वहाँ पर, और वहाँ पर लोग और जो श्रमिक हैं वो इंटरेस्टेड हैं जनता मजदूर संघ के साथ जुड़ने में। तो मुझे लगता है कि ये संख्या और बढ़ेगी। जेबीसीसीआई की बैठक हुई थी, उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया? देखिए, पिछले महीने 18 तारीख को ये बैठक हुई थी, तो उसमें लगभग मुद्दे जो हैं वो उसके ऊपर चर्चा हुई थी, और उसमें कई एक मुद्दों पर सहमति भी बनी। जो मुद्दे रह गए हैं, तो मुझे लगता है कि इस महीने 19 तारीख को बैठक होनी है, और हम लोग सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जेबीसीसीआई की अंतिम बैठक हो और ये वेतन समझौता जो है ये पूरा हो जाए इस बार। क्या इस बार वेतन समझौता पे जो डिमांड था आप लोगों को वो मान रही है कोई? नहीं, प्रबंधन का अपना मानना है, प्रबंधन का अपना कुछ कहना है, श्रमिक संगठनों का अपना कुछ कहना है, और जब वेतन समझौता में हम जाते हैं तो इसमें सारे जो अभी तो 5 श्रमिक संगठन हो गए हैं, तो सबकी आपस में सहमति बननी भी ज़रूरी है। तो देखते हैं, हम लोगों का तो प्रयास रहेगा कि इस बार जो वेतन समझौता हो वो इस बार जो है उसका अंतिम बैठक। हाँ, क्लर्क वाला जो एग्ज़ाम हुआ था पिछले वर्ष में, तो उसमें जो शिकायतें थीं कि प्रश्न जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस थे, और सीट जो है वो जितने की बहाली हुई थी उतने लोग नहीं उसमें क्वालिफाई कर पाए। तो उसको लेकर के हम लोगों ने फिर से चर्चा की है, और प्रबंधन का कहना है कि जुलाई तक वे फिर से एक बार एग्ज़ाम करेंगे, और जो पुरानी सीटें हैं और जो नया मैन पावर बजट आएगा तो उसको जोड़ करके जो संख्या होगी उसके ऊपर बहाली निकलेगी। सम्मान समारोह रखा गया था, मुख्य उद्देश्य क्या है?
संगठन है और ये निरंतर चलने वाली चीज़ है, तो उसमें हमारे कोयला भवन के साथियों की ऐसी इच्छा थी कि मैं उनके बीच में आऊँ, तो अब संगठन का कार्य है तो करते रहना है, यही है।